Hi students, today we are going to discuss about the external structure of human heart. Human heart is situated in the middle of the thoracic cavity. External structure, yes, of heart. Human heart is situated in the middle of the thoracic cavity. Now see, this is the head of the person, neck part, trunk part, okay? And this trunk region has been divided into two equal parts with the help of a septum called as diaphragm. Now, the upper cavity is called as thoracic cavity and the lower one is called as abdominal cavity. And in the middle of this thoracic cavity, in a space called as mediastinum, human heart is located between two lungs. देखो, हमारे बॉडी में चेस्ट रीजन में एक कैविटी होती है जिसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं. उसके अंदर दो लंग्स के बीच में, है ना, थोरैसिक कैविटी में दो लंग्स के बीच में सिचुएटेड है हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट, है ना, एक स्पेशल काइंड ऑफ स्पेस में जिसको की कहते हैं मेडियास्टिनम, है ना. दैट इज अबाउट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट. नाउ दो लंग्स के बीच में मेडियास्टिनम कैविटी में, थोरैसिक कैविटी में हमारा हार्ट सिचुएटेड है, लोकेटेड है. उसके बाद हार्ट के कुछ और एक्सटर्नल फीचर्स. हार्ट जो है हमारा वो अंदर से हॉलो है, मस्कुलर है यानी कि मसल का बना हुआ है, कोनिकल है यानी कि उसकी एक साइड जो है वो ब्रॉड है, दूसरी साइड नैरो है ना. और अगर हम अपनी खुद की मुट्ठी अगर हल्की सी बंद करते हैं तो उस साइज में है हमारा यस हार्ट, उतने ही साइज का होता है यस ब्रॉडली हमारा हार्ट. सो यस आवर हार्ट इज हॉलो, मस्कुलर, है ना, कोनिकल ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ वंस फिस्ट. अपनी खुद की बंद मुट्ठी के जितना होता है हमारा हार्ट, है ना. अंदर से हॉलो है क्योंकि उसको ब्लड कंटेन करके रखना है, अपने अंदर ब्लड भरना है ना, वहां से ब्लड पंप करना है दूसरे यस एओर्टी में. और उसके बाद ये पूरी तरह से मसल का बना हुआ है, हेंस मस्कुलर. कोनिकल इसलिए है क्योंकि इसका बेस जो है वो ब्रॉड है ना, और अपेक्स जो है वो नैरो है. एज इट इज विथ ब्रॉड बेस एंड नैरो अपेक्स, यस वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट एज अ कोनिकल ऑर्गन. उसके बाद टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. सभी को मालूम है हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, है ना, झुका हुआ है, लेफ्ट साइड में, है ना, थोड़ा सा सरका हुआ है. उसके बाद अगर हम बात कलर की करते हैं तो हमारे हार्ट का रंग है रेडिश ब्राउन, है ना, रेडिश ब्राउन. अब कौन से जर्म लेयर से हमारा हार्ट जो है वो बनता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में? तो तीन जर्म लेयर्स होते हैं बच्चों, यस, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. उनमें से हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो है वो ह्यूमन हार्ट मेसोडर्म का डेरिवेटिव है. It is derived from mesoderm, means it is mesodermal in origin. Then what about the dimension? Dimension क्या है हार्ट के? 12 centimeter in length and 9 centimeter in breadth. About the weight of the heart 250 to 300 grams. तो वजन जो है हमारे हार्ट का वो 250 से लेके 300 ग्राम के बीच में एक एडल्ट व्यक्ति का वजन हो सकता है. उसके बाद हार्ट जो कि बहुत ही ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, हमारे शरीर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है. इट नीड्स प्रोटेक्शन एंड दैट प्राइमरी प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ a double layered peritoneum, yes, called as the pericardium, है ना. तो हमारे हार्ट के ऊपर जो कवर होता है, जैसे हम बुक के ऊपर कवर चढ़ाते हैं मार्केट से लाने के बाद प्रोटेक्शन व्यू पॉइंट से, वैसे ही हमारे हार्ट के ऊपर एक कवर है और उस कवर को कहा जाता है, उस प्रोटेक्टिव कवर को कहा जाता है पेरिकार्डियम, है ना. पेरी यानी पेरिफेरल सराउंडिंग और कार्डियक यानी हार्ट. तो हार्ट का सराउंडिंग कवर यानी कि यस पेरिकार्डियम. तो ये पेरिकार्डियम जो है उसके दो लेयर्स हैं. कौन से दो लेयर्स है पेरिकार्डियम के? यहां मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूं आपको. यस, पेरिकार्डियम के दो लेयर्स, है ना. जो बाहर से ब्लू कलर से दिखाई हुई है वो लेयर है यस फाइब्रस पेरिकार्डियम. दैट लेयर इज फाइब्रस पेरिकार्डियम. Now, so outermost yes sub layer of the pericardium is the fibrous pericardium. कैसे होती है ये? yes टफ होती है, yes इनइलास्टिक होती है और मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है.
ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये तो हम जानते ही हैं। उसके बाद ये टफ है क्योंकि इसे प्रोटेक्शन लेवल पे काम करना है, प्रोटेक्शन के लिए काम करना है, प्रोटेक्शन के हिसाब से काम करना है, तो ये इसका टफ होना जरूरी है। तो ये बाहरी लेयर है, उसके बाद ये टफ लेयर है, इन इलास्टिक है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं दिखानी है इसे। और फिर ये बनी हुई है कौन से टिश्यू से? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, जो कि करती है टफ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन हार्ट का। उसके बाद दूसरी जो लेयर होती है बेटा वो होती है सेरस पेरिकार्डियम, है ना, वो होती है सेरस पेरिकार्डियम। लेकिन ये जो सेरस पेरिकार्डियम लेयर है ये दो सब लेयर्स में डिवाइडेड है। सेरस पेरिकार्डियम लेयर जो है वो दो सब लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन से दो सब लेयर्स है उसके? यस, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विजरल पेरिकार्डियम, है ना, यानी कि पैराइटल लेयर और विजरल लेयर। तो ये जो बाहर से ब्लैक कलर से मैंने डिनोट की है लेयर वो है यस पैराइटल पेरिकार्डियल लेयर, और जो अंदर की ब्लैक लाइन है, ब्लैक लेयर है, वो रिप्रेजेंट करती है विजरल पेरिकार्डियम को। तो इस तरह से सेरस पेरिकार्डियम हैज बीन स्प्लिटेड इनटू टू सब लेयर्स, दे आर पैराइटल पेरिकार्डियल लेयर एंड विजरल पेरिकार्डियल लेयर। इसे दो लेयर है, लेकिन इन दो लेयर्स के बीच में, है ना, एक स्पेस है, गैप है। उस स्पेस को या गैप को डिस्क्राइब करते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। कौन सी स्पेस है बेटा? वो कौन सी गैप है? जहां मैंने ग्रीन कलर से डॉट्स दिए हुए हैं, वो स्पेस है। द नेम ऑफ दैट स्पेस इज पेरिकार्डियल स्पेस। कौन से दो लेयर्स के बीच की गैप? विजरल पेरिकार्डियम एंड यस पैराइटल पेरिकार्डियम, है ना। बाहर से अंदर जाते हुए पहले पैराइटल पेरिकार्डियम, बाद में विजरल पेरिकार्डियम, और इन दो के बीच की गैप यानी कि पेरिकार्डियल स्पेस। और इस पेरिकार्डियल स्पेस में भरा हुआ है यस पेरिकार्डियल फ्लूइड, है ना। कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो यस सेरस पेरिकार्डियम, आउटर लेयर पैराइटल पेरिकार्डियम, इनर लेयर विजरल पेरिकार्डियम, between parietal and visceral layer a space is there, that space is called as yes pericardial space, within which a fluid is filled, yes called as pericardial fluid। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है बेटा, जो यहाँ ग्रीन कलर के डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। उनमें से मेन फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। वो तो सभी गेस कर सकते हैं कि पूरी इस पेरिकार्डियम लेयर का ही मेन फंक्शन है यस प्रोटेक्शन। लेकिन उसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी, एडिशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है पेरिकार्डियम। जैसे कि ये पेरिकार्डियम जो है उसके अंदर का जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो फ्लूइड हार्ट के सरफेस को कैसे रखता है? मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है। उसके बाद ये मैकेनिकल शॉक जो है उसे एब्जॉर्ब करके हार्ट को एक हाई लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। इसी के लिए बेसिकली ये बना हुआ है। सो इट एब्जॉर्ब्स मैकेनिकल शॉक्स एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम इंजुरीज। देन उसके बाद ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये ल्यूब्रिकेंट की तरह भी काम करता है, और ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करके ये क्या करता है? यस फ्रिक्शन अवॉइड करता है ना, फ्रिक्शन अवॉइड करता है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो हार्ट के जो मस्कुलर लेयर्स है ना, वो जो है खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, इसलिए फ्रिक्शन अवॉइड करना जरूरी है। सो हियर यस द फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, first one it keeps the heart surface moist, second one it absorbs the mechanical shocks and protects the heart from various injuries, then it acts as a lubricant and help to avoid the friction, and last one it provides a space for free movement of heart। तो हार्ट के फ्री मूवमेंट के लिए स्पेस भी अवेलेबल करके देता है कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इस प्रकार से हमने पेरिकार्डियल फ्लूइड के 4 फंक्शंस जो है वो डिस्कस कर लिए। उसके बाद बेटा बात आती है हार्ट के खुद के वॉल की, है ना, हार्ट के खुद के वॉल की। जो यहाँ मैंने यही वॉल जो है वो एक्सपांड करके दिखाई है आपको, ये वॉल है हार्ट की, एक्चुअली जो रेड लाइनिंग से ड्रॉ की हुई है उसी वॉल को यहाँ हमने एनलार्ज किया हुआ है, मैग्नीफाई किया हुआ है, 3 लेयर्स दिखा रहे हैं, है ना। हार्ट की जो खुद की वॉल है उसमें 3 सब लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आउटर वन ब्लू, मिडिल वन रेड
एंड इनर वन ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट की हुई है। सो हार्ट की खुद की वॉल है वो, है ना, समझाने के हिसाब से मैंने ऐसे बाजू में ड्रॉ की है, बट एक्चुअली दैट इज द वॉल ऑफ द हार्ट इटसेल्फ। और उसमें 3 सब लेयर्स आते हैं। कौन से 3 सब लेयर्स आते हैं? बाहर की एपिकार्डियम, बीच की मायोकार्डियम और अंदर की एंडोकार्डियम, है ना। तो बाहरी जो लेयर है ब्लू कलर से डिनोट की है वो है एपिकार्डियम, बीच की जो रेड कलर से डिनोटेड है वो है मायोकार्डियम और अंदर की जो ब्लैक कलर से डिनोटेड है दैट इज द एंडोकार्डियम। सो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, दीज आर द 3 सब लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। एपिकार्डियम, है ना, सबसे बाहर की सब लेयर है हार्ट के खुद के दीवार की, मेड अप ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। किस चीज से बनी हुई है? यस, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई है, जिसको कि हम मेसोथेलियम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो एपिकार्डियम इज मेड अप ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। देन द मिडिल वन शोन बाय रेड कलर हियर इन द डायग्राम, यस, दैट रिप्रेजेंट्स मायोकार्डियम, MYO। मायो का मतलब होता है बेटा मसल्स। तो हार्ट के जो स्पेशल रेस्टलेस मसल्स है, कौन से मसल्स? कार्डियक मसल्स, है ना, जो इंसान के जन्म से लेके मरते दम तक कंटिन्यूअसली विदाउट टेकिंग अ पॉज, विदाउट टेकिंग अ रेस्ट काम करते रहते हैं, वो स्पेशल कार्डियक मसल्स जो है, ये कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? यस, ये कार्डियक मसल्स प्रेजेंट रहते हैं यस मायोकार्डियम लेयर में, है ना। कार्डियक मसल्स प्रेजेंट रहते हैं मायोकार्डियम लेयर में। दूसरी लेयर जो है मायोकार्डियम रिप्रेजेंट्स द यस मिडिल लेयर एंड shows the presence of cardiac muscles inside. Cardiac muscles which are responsible for the contraction and relaxation of heart, systole and diastole of the heart. Then third layer, innermost layer we can say, that is the endocardium. अंदर की सबसे अंदर की जो लेयर है वो है एंडोकार्डियम एंड वो भी किस सेल से बनी हुई है? अगेन फ्लैट एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। इस लेयर को हम एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं, है ना, एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं। सो इस प्रकार से हार्ट के खुद के वॉल के 3 लेयर्स है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। उसके बाद ह्यूमन हार्ट जो है वो कितने चेंबर्स का है? 4 चेंबर्स का, है ना, क्योंकि हम मैमल्स हैं, है ना, हम मैमल कैटेगरी में आते हैं और मैमेलियन हार्ट जो होता है वो मैमेलियन हार्ट 4 चेंबर का होता है। तो हमारा हार्ट भी कैसा है? यस, 4 चेंबर का है। उन 4 चेंबर्स में 2 ऑरिकल्स है ना, 2 ऑरिकल्स है और 2 वेंट्रिकल्स है ना, 2 ऑरिकल्स है और 2 वेंट्रिकल्स है। ऑरिकल्स में राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, वेंट्रिकल्स में भी राइट वेंट्रिकल और यस लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से 4 टोटल चेंबर्स है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। नाउ यस, हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर्स, 2 are auricles, upper 2 chambers are auricles and lower 2 chambers are ventricles. Auricle को atrium भी कहते हैं, ऑरिकल को एट्रियम भी कहते हैं सिंगुलर, और प्लूरल में वो हो जाता है एट्रिया, है ना, प्लूरल में बोलोगे आप एट्रिया। लेकिन वेंट्रिकल के साथ साथ ऑरिकल जो है वो कन्वीनियंट लगता है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, तो इसलिए हम ऑरिकल और वेंट्रिकल ये 2 शब्द यूज करेंगे। सो यस, ह्यूमन हार्ट इज 4 चेंबर्ड, 2 ऑरिकल्स आर देयर एंड 2 वेंट्रिकल्स आर देयर। अब थोड़ी सी सुपरफिशियल जानकारी लेते हैं ऑरिकल्स के बारे में। ऑरिकल्स दे आर द सुपेरियर चेंबर्स, टॉप पे लोकेशन है उनका, टॉप पे पोजीशन है, इसलिए उन्हें कह रहे हैं हम पोजीशन वाइज सुपेरियर। देन वेंट्रिकल्स आर इंफेरियर वन, लोअर चेंबर्स है, लोअर साइड पे रखे हुए हैं, हेंस इंफेरियर। तो पोजीशन वाइज ये इंफेरियर है वेंट्रिकल्स, और ऑरिकल्स जो है वो सुपेरियर है। सो ऑरिकल्स आर द सुपेरियर चेंबर्स एंड वेंट्रिकल्स आर द यस इंफेरियर चेंबर्स। उसके बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हो डायग्राम में कि ऑरिकल्स की साइज जो है वो थोड़ी छोटी है, और एज कंपेयर टू दैट वेंट्रिकल्स जो है वो बड़े हैं, है ना, ऑरिकल्स छोटे हैं, वेंट्रिकल्स बड़े हैं। सो ऑरिकल्स आर द स्मॉल साइज कंपार्टमेंट्स एंड वेंट्रिकल्स आर कंपैरेटिवली लार्ज साइज कंपार्टमेंट्स, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं थिकनेस की। तो ऑरिकल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, ऑरिकल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, और उसके कंपैरिजन में वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं।
सो अगर हम ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की कंपैरिजन करें, है ना, अगर हम ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की कंपैरिजन करें तो ऑरिकल्स के जो वॉल्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स के वॉल के कंपैरिजन में कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और वेंट्रिकल्स के वॉल जो होते हैं वो कंपैरेटिवली थिक होते हैं. सो तो यस, ऑरिकल्स आर सुपेरियर चेंबर्स, वेंट्रिकल्स आर इंफेरियर चेंबर्स. Then auricles are small size chambers, ventricles are large size chambers. Then auricles are comparatively thin walled and ventricles are comparatively thick walled, है ना, thick walled chambers है. उसके बाद auricles को हम कहते हैं blood receiving chambers. ऑरिकल्स को कहते हैं ब्लड रिसीविंग चेंबर्स, क्योंकि ये दोनों ऑरिकल्स जो है इनमें से राइट ऑरिकल रिसीव करता है ब्लड और यस बॉडी पार्ट से लाया हुआ, और लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करता है ब्लड लंग से लाया हुआ. तो इस प्रकार से दोनों ऑरिकल में ब्लड आता है, एक में बॉडी पार्ट से आता है, एक में लंग से आता है. सो बोथ ऑफ दीज ऑरिकल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ब्लड रिसीविंग चेंबर्स. कैसे चेंबर्स है ये? ब्लड को रिसीव करने वाले चेंबर्स है. एंड यस, दोनों जो वेंट्रिकल्स है, दीज वेंट्रिकल्स दे आर कॉल्ड एज यस ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स. वेंट्रिकल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लड को रिस्पेक्टिव एवोरिटी में, है ना, पंप करते हैं. इनका ब्लड का जो है वो उसका क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आउट ऑफ द हार्ट. हार्ट के बाहर भेजते हैं ब्लड को. इसीलिए हम वेंट्रिकल्स को क्या कहते हैं? यस, ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स कहते हैं या फिर ब्लड पंपिंग चेंबर्स कहते हैं. आया समझ में? तो हमने चार कैरेक्टर्स ऑरिकल्स के और कंपैरेटिवली चार कैरेक्टर्स वेंट्रिकल के जो है ब्रॉड लेवल पे डिस्कस किए. उसके बाद दोनों ऑरिकल्स जो है वो दोनों वेंट्रिकल से, है ना, सेपरेट किए हुए हैं. ये हमें बाहर से ही, है ना, नजर आता है, बाहर से ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. हमने अभी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं शुरू किया है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं हार्ट का. तो अगर आप हार्ट को बाहर से देखो तो आपको दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल्स के बीच में ऐसी एक ग्रूव नजर आएगी, और जो कि हमें समझाएगी कि यही वो जगह है जहां से ऊपर के ऑरिकल्स और नीचे के वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं. और उस ग्रूव को मैं नाम दूंगी यस कोरोनरी सल्कस, या फिर नाम दूंगी यस ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ग्रूव, है ना. मैं कोरोनरी सल्कस बोलूंगी या फिर बोलूंगी ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ग्रूव, यानी ऑरिकल्स को वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाली ग्रूव. और कोरोनरी सल्कस नाम क्यों दिया है? क्योंकि यही वो जगह है जहां से कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है. कोरोनरी आर्टरी यहां से अराइज होती है, इसलिए बोला गया है कोरोनरी सल्कस. दो में से कोई भी एक नाम आप ये कर सकते हो. इसके लिए कोरोनरी सल्कस बोलो या फिर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ग्रूव बोलो, लेकिन ये वही जगह है जहां से हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑरिकल्स फ्रॉम हियर आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स. यस, ए ट्रांसवर्स ग्रूव है ना, ट्रांसवर्स ग्रूव है. अ ट्रांसवर्स ग्रूव कॉल्ड एज कोरोनरी सल्कस और ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ग्रूव, यस, दैट रिप्रेजेंट्स एन एरिया व्हिच separates the auricles from ventricles. Now, in the same manner, two ventricles are also separated from each other by a sulcus, or you can say a groove called as auriculoventricular sulcus or auriculoventricular groove, जो मैंने अपने डायग्राम में रेड लाइन से रिप्रेजेंट की हुई है ना. तो ये रेड लाइन रिप्रेजेंट करती है दोनों ऑरिकल्स को सेपरेट करने वाली ग्रूव, जो बाहर से देखते ही हमें समझ में आएगा कि हार्ट के दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो दोनों वेंट्रिकल्स यहां से सेपरेट होते हैं. यानी कि ये साइड में है राइट वेंट्रिकल और ये साइड में है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाली एक ग्रूव हम बाहर से ही देख पाते हैं और एक गेस कर पाते हैं कि अंदर से इसी जगह से सेप्टम होगा जो कि सेपरेट करेगा राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से. तो इस ग्रूव को या इस सल्कस को कहते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सल्कस या फिर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ग्रूव. तो ये जो सल्कस है ये सेपरेट करती है राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से. कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन, ऐसे दो जो ब्लड वेसल्स है वो अराइज होते हैं इस कोरोनरी सल्कस एरिया से, है ना. वेन वहां जाके कोरोनरी साइनस में खुलती है और आर्टरी वहां से अराइज होती है. तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है और कोरोनरी वेन है, इनके फंक्शंस थोड़े मैं समझाती हूँ आपको. कोरोनरी
आर्टरी जो है वो हार्ट के पूरे दीवार पे, हार्ट के पूरे वॉल पे, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। ये देखो, ये कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी, इसके ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस पूरे हार्ट के दीवारों पे फैलेंगे इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से पूरे हार्ट के वॉल के ऊपर फैलेंगे कोरोनरी आर्टरी, है ना, इस प्रकार से, और सप्लाई करेंगे एक एक हार्ट वॉल के सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का। सो कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड to the various parts of the heart, various cells of the heart. एक एक सेल को हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करेंगी कोरोनरी आर्टरी और उसके सब ब्रांचेस, ठीक है। और कोरोनरी वेन क्या है फिर? कोरोनरी वेन जो है वो क्या करेंगे कि हार्ट के एक एक सेल से, है ना, कोरोनरी वेन जो है वो क्या करेंगी, हार्ट के एक एक सेल से जो है वो क्या होगा कि यस सप्लाई जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और आखिर में जमा किया जाएगा कहाँ? यस, आखिर में जमा किया जाएगा कोरोनरी यस साइनस में, है ना, कोरोनरी साइनस थ्रू कहाँ जमा किया जाएगा? राइट ऑरिकल में। तो कोरोनरी वेन का काम है कि उसके सब ब्रांचेस के थ्रू, है ना, उसके सब ब्रांचेस के थ्रू क्या करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के सभी एरिया से कलेक्ट करके, है ना, एक कोरोनरी वेन जो है थोड़ी बड़े डायमीटर वाली उसमें जमा करना, और फिर ये कोरोनरी वेन खुलेगी राइट ऑरिकल में एज कोरोनरी साइनस और कलेक्ट करेंगी पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ? राइट ऑरिकल में। तो इन शॉर्ट में क्या ध्यान में रखना है बच्चों आपको कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन के बारे में कि कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हार्ट and coronary vein collects deoxygenated blood from each and every cell of the heart, है ना, इस प्रकार से। अब कोरोनरी वेन जो है वो कोरोनरी साइनस के फॉर्म में खुलती है कहाँ? राइट ऑरिकल में। और देखो आप अगर यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो राइट ऑरिकल जो है वो लेफ्ट ऑरिकल से थोड़ा बड़ा है ना, राइट ऑरिकल इज लार्जर देन द लेफ्ट ऑरिकल, है ना। उसके बाद दो मेन पाइप्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यस पाइप्स है, या कहो कि लार्ज डायमीटर वाले ब्लड वेसल्स है। तो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ये देखो मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, रीड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको, ये राइट वेंट्रिकल है ना, ये राइट वेंट्रिकल से अराइज हुआ ये पाइप, ये ब्लड वेसल लार्ज डायमीटर वाली। यस, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अराइजेस अ पल्मोनरी ट्रंक और यू कैन कॉल इट एज पल्मोनरी एओर्टा। ये मैं रीराइट कर रही हूँ यहाँ, सो रीड्रॉ कर रही हूँ इस प्रकार से। तो राइट वेंट्रिकल से एक लार्ज डायमीटर वाली ब्लड वेसल अराइज होती है जिसे आप पल्मोनरी ट्रंक कह सकते हो या कह सकते हो पल्मोनरी एओर्टा, है ना, जो लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ? लंग्स में लेके जाएगी। सो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक अराइजेस एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो अभी ये मैं लेफ्ट वेंट्रिकल से दूसरी ड्रॉ कर रही हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ड्रॉ कर रही हूँ, यस, ये है बॉडी एओर्टा और यस सिस्टेमिक एओर्टा, है ना, बॉडी एओर्टा या फिर यस ये है सिस्टेमिक एओर्टा। बहुत सारे नाम है, बॉडी एओर्टा कहो, सिस्टेमिक एओर्टा कहो, ग्रेट एओर्टा कहो, सिंपली एओर्टा कहो, चलेगा। सो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़े डायमीटर वाली ब्लड वेसल अराइज होती है जिसे कि हम कहते हैं यस सिस्टेमिक एओर्टा, ग्रेट एओर्टा, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे बॉडी पार्ट्स में, है ना। इस प्रकार से फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक अराइजेस एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक एओर्टा अराइजेस। और ये दोनों जो है ये कनेक्टेड रहते हैं बाय मींस ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोसम, है ना, ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं बाय मींस ऑफ स्ट्रक्चर यस कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो इस प्रकार से आज हमने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है वो पूरी तरह से समझाया है ना। इसके बाद यानी हम नेक्स्ट पीरियड में समझाएंगे यस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद वर्किंग। ओके, टिल देन बाय बाय।